दुनिया में हर कोई आपको अपनी तरफ खींचना चाहता है। वे चाहते हैं कि आप उनके पक्ष में खड़े हों। लेकिन असली ताकत उन लोगों के पास होती है जो किसी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते। आज हम बात करेंगे द 40 लॉस ऑफ पावर के लॉ 20 की। किसी के प्रति प्रतिबद्ध ना हो, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी निष्पक्षता बनाए रखना आपको सबसे ताकतवर बनाता है। इसे हम जानेंगे गहरी और रोमांचक कहानियों के जरिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस नियम को समझना आपकी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। हमारी पहली कहानी भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप से जुड़ी है, जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक है। ये कहानी उस समय की है जब अकबर ने पूरे भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने का संकल्प लिया था। उसने राजपूतों को अपने साथ मिलाने के लिए कई प्रयास किए। उनमें से कई राजाओं ने अकबर के सामने झुककर उसे अधिराज स्वीकार कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अकबर ने अपने दूतों के जरिए महाराणा प्रताप को संदेश भेजा और कहा, यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक बना दूंगा। आपको हमारे साम्राज्य के सर्वोत्तम संसाधन और सैनिक मिलेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप जानते थे कि अकबर के साथ जुड़ने का मतलब अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान खो देना है। उन्होंने विनम्रता से अकबर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता से बड़ा कोई मूल्य नहीं। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य और स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। इसके बाद अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया। महाराणा प्रताप ने सीधे युद्ध करने की बजाय गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने छोटे छोटे हमलों से अकबर की सेना को कमजोर कर दिया। जंगलों और पहाड़ों में रहकर उन्होंने अकबर की विशाल सेना को थका दिया। ये युद्ध वर्षों तक चला। अकबर ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता छीनने में असफल रहा। अंत में महाराणा प्रताप की ये दृढ़ता और निष्पक्षता एक मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर महाराणा प्रताप ने अकबर के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई होती तो वे अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान दोनों खो देते। उनकी निष्पक्षता और दृढ़ता ने उन्हें अमर बना दिया। अब हम चलते हैं 19वीं सदी के यूरोप में, जहां फ्रांस का महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट अपनी शक्ति के शिखर पर था। नेपोलियन ने कई देशों को युद्ध के जरिए जीता और अपनी ताकत से यूरोप को हिला दिया। नेपोलियन चाहता था कि स्विट्जरलैंड उसकी तरफ झुके। उसने स्विट्जरलैंड के नेताओं को संदेश भेजा, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको मेरी सेना की सुरक्षा मिलेगी। कोई भी देश आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन स्विट्जरलैंड के नेताओं ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, हम निष्पक्ष रहेंगे। हम न तो आपकी सेना में शामिल होंगे और न ही आपके दुश्मनों का समर्थन करेंगे। हमारा लक्ष्य अपनी स्वतंत्रता और शांति बनाए रखना है। स्विट्जरलैंड ने नेपोलियन और उसके दुश्मनों दोनों के साथ व्यापार किया। उन्होंने न तो किसी का समर्थन किया और न ही किसी का विरोध। उनकी ये नीति नेपोलियन और उसके दुश्मनों के बीच एक संतुलन बनाए रखने में सफल रही। नेपोलियन ने स्विट्जरलैंड पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्विट्जरलैंड की निष्पक्षता ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उनकी ये नीति आज भी उनके देश की पहचान है। इस कहानी से सीख, निष्पक्षता ने स्विट्जरलैंड को अपनी स्वतंत्रता और समृद्धि बनाए रखने में मदद की। उन्होंने न किसी से दुश्मनी की, न ही किसी का समर्थन किया। यही उनकी ताकत बनी। अब एक आधुनिक समय की कहानी से समझते हैं। आरव एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसके ऑफिस में 2 गुट थे। गुट ए का नेतृत्व एक वरिष्ठ मैनेजर करता था, जो सीईओ के करीब था। गुट बी के सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समर्थन में थे। दोनों गुटों के बीच एक अघोषित शक्ति संघर्ष चल रहा था। दोनों गुटों ने आरव को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। गुट ए ने वादा किया, हम तुम्हें जल्द प्रमोशन दिलवाएंगे। गुट बी ने कहा, हम तुम्हें कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देंगे। आरव ने महसूस किया
कि अगर वो किसी एक गुट के प्रति प्रतिबद्ध हो गया तो दूसरा गुट उसका दुश्मन बन सकता है। उसने फैसला किया कि वह किसी का पक्ष नहीं लेगा। कुछ महीनों बाद गुट ए और गुट बी के बीच तनाव बढ़ गया। उनके झगड़े ने ऑफिस का माहौल खराब कर दिया। लेकिन आरव, जो अपनी निष्पक्षता बनाए रखे हुए था, दोनों गुटों के लिए महत्वपूर्ण बना रहा। अंत में सीईओ ने आरव को एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी, क्योंकि वो गुटबाजी से दूर था और उसका काम उत्कृष्ट था। इस कहानी से सीख मिलती है कि आरव ने यह समझा कि निष्पक्षता बनाए रखना न केवल संघर्षों से बचाता है, बल्कि आपको दूसरों की नजरों में और भी मूल्यवान बनाता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपसे पक्ष लेने के लिए दबाव डाला गया हो? क्या आप जानते हैं कि निष्पक्षता बनाए रखने से आप कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? लॉबीज हमें यह सिखाता है कि जब लोग ये नहीं जानते कि आप किस ओर हैं, तो आप सबसे अधिक अप्रत्याशित और प्रभावशाली होते हैं। तो दोस्तों, यही है लॉबीज जो हमें सिखाता है। डू नॉट कमिट टू एनीवन, स्टे न्यूट्रल एंड मेंटेन योर इंडिपेंडेंस टू कीप अदर्स गेसिंग। यानी किसी के प्रति प्रतिबद्ध न हो, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। जब आप निष्पक्ष रहते हैं तो आप न केवल अपनी स्वतंत्रता बचाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए एक रहस्य भी बने रहते हैं। यही रहस्य आपकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत बनता है। याद रखें, किसी भी पक्ष के प्रति प्रतिबद्ध होने से पहले हमेशा अपने विकल्पों पर ध्यान दें। यही असली ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द 40 एट लॉस ऑफ पावर की और भी प्रेरक सीखों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।